Ram Mandir donation theft. Congress's national spokesperson Supriya Shinit has lodged a sharp attack against the Bharatiya Janata Party. What has Supriya told my colleague? Let's play it out. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्री जी। सुप्रिया मैम, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कल चंपत राय की भी सवाल जवाब हुए हैं। एसआईटी ने वहां उनसे सवाल जवाब किया है, करीब 2 घंटे उनसे पूछताछ चली है, कैसे देखते हैं? बड़ी कृपा हुई 2 घंटे पूछताछ कर ली। इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतनी बड़ी चंदा चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुई, और मेरे हिसाब से ये साधारण बात नहीं है, कोई चोरी साधारण नहीं है। ये हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, उनकी आस्था पर हमला है, उन सब हिंदुओं की आस्था पर हमला है जो प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हैं। तो सवाल यह पूछा जाएगा कि 40 दिन में जब 70 बार चोरी पकड़ी गई तो सोचिए पौने 6 साल में कितनी चोरी हुई होगी। 80 लाख अभी जब्त कर लिए गए, कितने लाखों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। जब जब चंपत राय बंसल को बताया गया कि चोरी हो रही, उन्होंने लोगों को नौकरी से क्यों हटा दिया? चंपत राय बंसल तो राजा आदमी बने बैठे हुए थे। 400 लोगों की एक निजी सुरक्षा कर्मियों की फौज अपने साथ रखते थे। 1 करोड़ रुपए का उनको हर महीने पेमेंट होता था बैंक से। 12 करोड़ रुपए सालाना। बीजेपी आरएसएस के एक आदमी की वो कंपनी है जो पूर्व सांसद भी है शायद बिहार के। तो मेरा पूछना यह है कि चंपत राय बंसल हो या अनिल मिश्रा हो, ये सब आरएसएस से संबंधित लोग थे। इनको उस ट्रस्ट में नरेंद्र मोदी जी ने डाला। भूमि पूजन नरेंद्र मोदी करेंगे, शिलान्यास नरेंद्र मोदी करेंगे, ध्वजारोहण नरेंद्र मोदी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा वो करेंगे, उद्घाटन वो करेंगे, ट्रस्ट वो बनाएंगे, ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर वो करेंगे, चुनिंदा लोगों को चुनकर उसमें आरएसएस के वो डालेंगे, अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को डालेंगे। जब चंदा चोरी होगी तो वो चुप हो जाएंगे। एसआईटी का आनंद फानन में गठन हुआ, उसने छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा, बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उनको छोड़ दिया गया कि वो जाए माल ठिकाने लगाएं। तो इन सब बातों का जवाब देना जरूरी है। ना नरेंद्र मोदी के पास जवाब है, ना योगी आदित्यनाथ के पास है। लेकिन चंपत राय बंसल इस्तीफा देके बच नहीं सकते। चंपत राय बंसल को इस चोरी पर, इस महाघोटाले पर, इस महापाप पर उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वो सर्वे सर्वा थे ट्रस्ट के। पहली बार उनको बताया गया था 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में 10 मिनट में बेची गई। वहीं से चोरी शुरू हुई थी, वहीं से डकैती शुरू हुई थी, और डाकू डकैत सब उसी ट्रस्ट में भरे पड़े हैं। मगर अब इस पे यूपी चीफ मिनिस्टर खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का बयान है कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने 2000 से पहले राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, और यही कांग्रेस जो लगातार राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती थी, आज ये लोग राम भक्त बन के बैठे हुए। हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनने की कोशिश बहुत करते हैं बीजेपी वाले। हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार आप हैं, आप हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार नहीं है। आप मेरी धर्म और मेरी आस्था पर लगातार प्रहार मत करिए। आप दूसरों को सर्टिफिकेट मत बांटिए कौन राम भक्त है कौन नहीं है। आप नहीं है वो पता चल गया है। आप तो हर महीने पहुंच जाते थे राम मंदिर, और पहुंचने के बाद भी आपको इसकी भनक ही नहीं लगी। आपका एलआईयू, आपका आईबी पूरा फेल हो गया। नरेंद्र मोदी हर चीज का श्रेय लेके बैठे थे, उनको पता ही नहीं चला यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे बड़े विफल तो आप दोनों लोग निकले। पूछताछ तो आप लोगों से पहले होनी चाहिए। और असलियत यह है कि अगर धर्म के साथ खिलवाड़ होगा, अगर लोकास्था पर खिलवाड़ होगा, उसका सम्मान होगा, उसका अपमान होगा, तो सवाल उठाए जाएंगे। आप सवालों के घेरे से नहीं बच सकते। समुदाय विशेष के खिलाफ तो आप बुलडोजर चलाते हैं। लवकुश मिश्रा के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? छोटे छोटे प्यादों को गिरफ्तार करके किसकी आंख में धूल झोंकी जा रही है? बड़े बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है, मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। चंपत राय बंसल की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। इतने ब्यूरोक्रेट जो ट्रस्ट में बैठे हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। ये सब क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे ट्रस्ट में बैठकर। मैम, एक हाई लेवल डेलीगेशन जा रहा था अयोध्या, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें आपके पीसीसी चीफ अजय हुआ। ये डकैत अब डिसाइड करेंगे प्रभु राम का मंदिर में जाकर दर्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये डिसाइड करेंगे कि रामलला के दर्शन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जो डाकू हैं, जो डकैत हैं, जो चोरी कर रहे हैं, कांग्रेस के डेलीगेशन को नजरबंद करना, हमारे पीसीसी अध्यक्ष को गिरफ्तार करना, नजरबंद करना, ये सरासर गलत है। और थोड़ी असहज बात भी मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। केजरीवाल जी गए थे कुछ दिनों पहले, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, उनको रील बनाने का मौका दिया गया, खूब वीडियो शूट किया उन्होंने, बाहर आकर टीवी बाइट भी दी, आप जैसी एजेंसीज पर भी बोले, उनको ये सब दिया जाएगा। और कांग्रेस को नजरबंद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कल ही खोल रही है, असहज सवाल पूछ रही है। कांग्रेस आपकी बी टीम कभी नहीं बन सकती, जो शायद बाकी लोग बनने को तैयार है। ये असलियत है। आज सुबह हमने देखा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि राम मंदिर को लेकर किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं करना। मुझे बहुत दुख होता है उनको देखकर। मुझे लगता है कि मायावती जी बड़ी कद्दावर नेता रही, जिस वंचित शोषित समाज से आती हैं उसकी नुमाइंदगी करी, सूबे की मुख्यमंत्री बनी, और आज जब वो बीजेपी के इशारों पर बयान देती हैं, बीजेपी का बचाव करने के लिए, कवर फायरिंग करने के लिए, तो दुख होता है। वो तो नुमाइंदा वंचितों शोषितों की लोगों की नुमाइंदा थी। बजाय लोक आस्था के साथ खड़े रहने के, तमाम लोग जिनकी आस्था पर प्रहार हुआ उनके साथ खड़े रहने के, वो बीजेपी को कवर फायरिंग देती है।
दिल्ली वाले डिसाइड करते हैं, एजेंसीज के माध्यम से चूड़ी टाइट रखते हैं कि मायावती बहन जी किस पर बोलेगी, किस पर नहीं बोलेगी। मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि मायावती जी बहुत लोगों की आइडियल रही हैं और आज वो बीजेपी का एक मुखपत्र, उनकी बचाव एजेंसी बन के रहती है। मुझे इस बात का दुख है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी सुप्रिया